बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखें, जायचे में तो जब इसको दो तीन बातों की तरफ हम इसको कंसीडर करेंगे। एस्ट्रोलॉजिकली भी मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि जो करंट प्लानिटरी पोजीशन है वो बेसिकली क्या है और जिस वजह से ये सारी सूरत हाल बन रही है। हम तो पहले प्रेडिक्ट कर चुके हैं इस चीज़ को। आप लोग ही कहते हैं कि बस अमन है और सुकून है, जबकि अफगानिस्तान उन्हीं की प्रॉक्सी के तौर पे ही आगे बढ़ा रहा है इस मामले को। और इसमें देखें, मार्स ईस्टर्न साइड पे आया, एरीज में आया, और मार्स जो है वो अभी जस्ट इस 11 को मूव किया। अब जब तक ये यहाँ स्टे करेगा तो ईस्टर्न साइड भी और दुनिया के चायचे में ईस्ट जो पब्लिक है वो, और खसूसन ईस्ट, उसमें मार्स का आना एग्जैक्टली उसके जो अवाम है उस पर एक सख्ती को बताता है, उस पर जंग को बताता है। और इसी तरीके से जैसे ही ये आगे जाएगा टॉरस में तो एग्जैक्टली ये इंडिया और पाकिस्तान के जायचे की असल पब्लिक के घर में आ जाएगा। तो हवाओं के शोर जो है ना वो बनते 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 वहां तक बात जाएगी, जो बुनियादें डलने लग गई हैं। और जूं ये करीब आएगा, डेफिनेटली जब ये टॉरस साइन में होगा तो फिर ये मैक्सिमम इसके चांसेस को बढ़ा देगा इस जंग के और इस सारे मामला के। लेकिन उसके साथ साथ जो एक्चुअल सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ से वो अभी जहाँ आया है वहां से वो कैंसर साइन पे अपना फोर्थ एस्पेक्ट डाल रहा है मार्स एरीज से। तो जब वो अपने फोर्थ एस्पेक्ट डालेगा तो फिर डेफिनेटली जो ये कैंसेरियन एरिया हम कहते हैं आपका, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, ओवरऑल अगर जनरल उसकी बात करें तो फिर ये इसके ऊपर भी अपना दोबारा अटैक और दोबारा इन सारी चीज़ों को बताता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इस टाइम ये जो बात को जहाँ ले आए हैं उसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अब हिकमत के तरीके से। प्लानिटरी पोजीशंस पे तो हमने प्रेडिक्शन दी हुई है डेफिनेटली, अब उसको बार बार क्या दोहराना। अभी वजह भी बता दी कि मार्स जिस तरीके से मूव कर रहा है ये उस वजह से ये सारे डायलॉग्स बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि आपकी मेरी कहीं लड़ाई हो जाए तो अगर उसकी जो नोयत है, आपकी मेरी लड़ाई की नोयत जो है वो उसका जो किस एक्सटेंट तक होगी वो डिफाइन करेगा फर्स्ट अटैकर, कि वो कहां तक जा सकती है बात। आपने बचपन में खेल लड़े होंगे दोस्तों में भी, क्लास फेलोज के साथ भी, तो वो हाथ मारता था तो वो भी हाथ मारता था, वो मुक्का मारता था फिर वो भी मुक्का मारता था, वो टांग मारता था वो टांग मारता था। आप देखें कि उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान जोग्राफिया से खत्म होगा, जवाब क्या गया? इंडिया जोग्राफिया से खत्म होगा। अब अगर हकीकी मानों में इंडिया ऐसा हमला करे जो जिसकी एक्सटेंट ये हो कि पाकिस्तान को ही जोग्राफिया से खत्म करना है, तो जवाब क्या जाएगा? सेम। और अब ये कौन जानता है कि जैसे वो कहते थे ना कि जब लड़ाई शुरू हो तो हो जाती है लेकिन उसका एंड कौन जानता है? उसका एंड जो है वो कोई हतमी तौर पे डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट है और ह्यूमन अल्लाह के बंदे कई एक्सेप्शंस लिए फिर रहे होते हैं। आपने देखा हमारे तो मजहब में ये बड़ा वाज़ेह है कि एक शख्स के लिए बारिश रुक जाती है और एक शख्स के लिए बारिश हो जाती है। तो ये तो जैसे कहते हैं कि हम इस पे तो कभी भी कोई हतमी वो नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि जो बात थी कि इस पूरे एरिया ने रस्सी खुल जानी है, याद है? ये असल में वो जो रस्सी खुल जाने वाली बात थी ना कि इस पूरे खित्ते की रस्सी खुल जाएगी, ये रस्सी खुलना और अगले साल का कॉर्पोरेट डिसिप्लिन खत्म होना और पहाड़ अवाम पे या अवाम पहाड़ों पे। अब इसके जुमले को सुने आर्मी चीफ क्या कह रहा है। वो ये भी तो कह सकता था कि हम जस्ट कश्मीर वापस लेंगे, वो ये भी कह सकता था कि हम जस्ट जो बलूचिस्तान है वो BLA को लेके देंगे, हैं? वो ये भी तो कह सकता था कि हम जी पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट उड़ा देंगे, वो ये भी कह सकता था कि पाकिस्तान की हम जी पूरी पाक फौज और जी बैरिया और ये सब खत्म, ट्रम्प जैसे ईरान की खत्म किए बैठा है वैसे ये भी कर सकते थे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं?
کہہ رہے ہیں پاکستان کو جغرافیے سے ختم کر دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ بات جہاں تک ذہنوں میں آ چکی ہے، یہ بات یہاں تک آ چکی ہے کہ اب یا تم نے یا ہم نے، جو کہ اسرائیل کی ایگزسٹینشنل جو تھریٹ بنا ایران اس کے لیے، اس کی وجہ سے ایران پہ انہوں نے جتنا بڑا اٹیک کیا، تو پھر آئرن ڈوم بھی فیل ہو گئے جب اس نے جواب دیا، اور ان کی ڈمونا سے لے کے کہاں کہاں جو بڑی امپورٹنٹ تنصیبات تھی وہاں تک میزائل بھی گئے. نیتنیاہو کو بھی کئی دن کے لیے غائب ہونا پڑا. ٹھیک ہے جی، یہ وقت آئے. تو اس صورتحال میں اگر اس ڈائلاگ کو دیکھیں گے آپ، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بات اب کہیں نہ کہیں اس لیول تک چلی گئی ہے. اور اس لیول تک ہم بہت اپنے ناظرین کو تو پہلے سے بتا رہے تھے کہ کیوں جانی ہے. یہ یو اے ای، اسرائیل، انڈیا نیکسس ہے، جو کہ نیا اپنا اکنامک سسٹم یا اس ایریے میں ایک اپنی نئی اکنامک ایکٹیویٹی کو شروع کرنا چاہتا ہے. اور ہم نے بہت پہلے بتایا تھا کہ اس کو جو بلوچستان اور یہ سارا ان کا ذہنوں میں چل رہا ہے پلان. تو ہر کوئی اب سوچ رہا ہے ایک وہ کیا کہتے ہیں، ایک پنتھ دو کاج، ایک تیر سے دو نشانے، یہ اس طرح سے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے ہدف اس طرح سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کا ایک ہی دفعہ ہمارا وہ جیسے کہتے ہیں کٹا کٹی نکل جائے، اور سیم ٹائم پہ ہماری اکنامک جو ایکسیس ہے بائی پاس کرتے ہوئے وہ ادھر سے یورپ تک بنے. اور اسی طریقے سے جو نیتنیاہو ہے وہ بھی پاکستان ہی واحد ملک ہے جو اس کو نہیں مانتا، جس نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ابھی تک. تو ایک تو اس دشمن کا خاتمہ، اور دوسرا پھر اکنامک فائدہ. تیسرا یو اے ای میں گھس گیا. یو اے ای کو انہوں نے اپنے اس میں جیسے کہتے ہیں توڑ کے اپنا بنا لیا. تو دیکھیں کہ یہ جو بھی ساری خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے، ہر کوئی اس سے جیسے اسرائیل بھی جو ہے وہ اپنا ایک تو دشمن کا صفایا چاہتا ہے، دوسرا اکنامک ایکٹیویٹی بھی چاہتا ہے. اسی طریقے سے یو اے ای جو ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے جو گوادر پورٹ اس کے لیے تھریٹ بن گئی تھی، اس کو سبوٹاز کرے گا ان کے ساتھ مل کے، پلس اپنا مطلب اپنی جو مفاد ہیں ان کو محفوظ کر سکے گا یا تحفظ دے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس خطے کا جو سب سے بڑا بزنس ہب بن سکتا ہے یا کوئی ایکٹیویٹی کا مرکز بن سکتا ہے وہ گوادر ہے، کیونکہ اس پہ ایران اپنا فلنگ سٹیشن دینے والا ہے کہ وہاں سے بڑی جہازوں میں تیل لوڈ ہوگا، اور رشیا کو ایکسیس مل جائے گی، چائنا کو ایکسیس مل جائے گی. تو دو بڑی قوتیں ادھر اکٹھی ہو جائیں گی. تو آپ خود سوچیں کہ آپ لوگوں کو ٹیکسیشن اور باقی ایکٹیویٹیز کی مدد میں پورے پاکستان کو کیا کچھ مل سکتا ہے، خصوصاً بلوچستان کو. تو جب کہ آپ لوگ گوادر کے قریب ہونے لگے ہیں، اسی وقت سے آپ دیکھیں یہ بی ایل اے ایشوز اور اس طرح کی چیزیں بہت بڑھ گئی، اور بہت ہی غیر محسوس طریقے سے ان کو بڑھا دیا گیا. اور ان کے پیچھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انڈیا اور یو اے ای اور آپ کا جو اسرائیل ہے برابر موجود ہے. اسرائیل جو ہے وہ بلکہ انہی کے ذریعے، آپ ایک بات سمجھیں، کبھی بھی کسی قوم پہ باہر کے بندے کے ذریعے آ کے، وہ پرانے دور اصل میں چلے گئے ہیں کہ پاکستانیوں پہ کوئی آ کے جی اور نسل کا حکومت کرنے لگے یا قبضہ کر لے، تو اس کے لیے تو آپ خود سوچو، اب 24 کروڑ عوام ہے، 28 ہوگی اب تو پتہ نہیں کیا تعداد ہوگی، ایگزیکٹ فگر نہیں پتہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اوپر اگر کوئی ہم امیجن کر لیں کہ کوئی بھی گورا یا کوئی بھی اب آ کے پوری وہ کرے ہولڈ کرنے کی کوشش، تو اس کو انہی کے ساتھ کے ہی اتنی فوج لانی ہوگی. ادھر کے لوکل فوج، اور وہ اس طرح سے اس کو انٹرٹین نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے اندر لوکلنس کی ایک اٹیچمنٹ ہے، وہ زندہ ہو سکتی ہے کبھی بھی. اسی کی دلیل ہے کہ یو اے ای پاکستانیوں کو نکال رہا ہے، کیونکہ لوکلنس کبھی بھی زندہ ہو سکتی ہے، قومی جذبہ کبھی بھی جاگ سکتا ہے، میرا پاکستانی، میرا بھائی کبھی بھی جاگ سکتا ہے. تو یہ بہت مشکل ہے اب 28 کروڑ کے لیے اس کو کیپچر کرنا فوج لا کے. تو اس کے لیے بہت آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ وہیں کے کوئی لوگ ہوں، اور ان کے اندر ان کی ذہن سازی اور ان کی اٹیچمنٹس ان سے ہوں، اور ان کے ذریعے ان کو پاور میں لا کے اپنے مفاد اور اپنی ان کا تحفظ کرایا جائے، پپٹس بٹھائے جائے، لیکن اسی قوم سے ہوں، اسی نسل سے ہوں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر کا خود ہی کوئی نیتنیاہو اپنی فوجیں اتار کے ادھر بیٹھ جائے گا. وہ دیکھ رہا ہے اسرائیل میں جو فلسطین میں کر کے کہ کتنی ایزی گیم ہے یہ. وہ تو سب سے بڑا ماسٹر ہے اس قبضے کا، اور اس کو سبق ملا ہوا ہے کہ فلسطین کو پپٹس کے ذریعے ہینڈل کر لیا جاتا تو زیادہ اچھا تھا. یہ جو ڈائریکٹ قبضے کی اس کی پالیسی تھی، اس میں وہ فیل ہو گیا، آج تک اس کو یقینی نہیں بنا سکا. تو اسی طریقے سے
बलूचिस्तान में BLA और ये इस तरह के आज़ादी पसंद और तहरीकें जो बनाई हुई हैं, वो क्या कहते हैं, दहशतगर्द तंजीमें, इनको प्रमोट करके कब्जा करना है। पीछे इसके भारत, UAE और इसराइल दोनों ही होंगे। और इसी तरीके से जो आपकी ये, जैसे आपने देखा UAE ने सूडान में, सोमालिया में और यमन में, हर जगह इसकी पूरी की पूरी नेक्सिस है। वो क्यों है? UAE क्यों है? UAE का क्या है? इतनी सी आबादी, इतना सा मुल्क, उसकी कौन सी लेनी देनी है? लेकिन UAE क्योंकि अलाकार बन गया इसराइल का, तो UAE को आप बारीकी से देखें कि UAE का कोई इतना अपना कद या अपनी कोई एक्सपोर्ट, कोई अपना कोई लेना देना नहीं था। UAE जस्ट जैसे ही अलाकार बना, इसराइल के बिहाफ पे, वो सूडान में, वो सोमालिया में, वो आपको यमन में, हर तरफ इसराइल के नुमाइंदे के तौर पे गया। अपना उसका जाति क्या था उधर? वो इनके उसमें गया इसके अलाकार के तौर पे। और क्योंकि अरब होने के नाते, मुसलमान होने के नाते, मुस्लिम ममालिक में इनका एक अटैचमेंट और एक उसको यूटिलाइज किया गया। तो उसी को ही जैसे कहते हैं वजह बना के इसको इस्तेमाल किया गया। और आज भी आप ये देख लें कि UAE जो है इनके साथ इन्हीं ही के एजेंडे पे मुकम्मल तौर पे खुल के सामने आ गया। जो समझ लें कि आज से 2 माह पहले तक इस तरह UAE का लोगों की नजर में खुल के आना नहीं था जो आज आ। तो इस वजह से जो ये धमकियां हैं, इनका जो सीक्वेंस है वो आपको सुनना पड़ेगा। जब नेतन्याहू ये कहता है कि अमेरिका में एंटी इसराइल मुहिमें चल रही हैं, उसका सोशल मीडिया पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है। जब उसका वो कहता है कि हमारे लिए पाकिस्तान के मिसाइल, पाकिस्तान हमारे लिए खतरा है, पाकिस्तान की बैकबोन कहते हैं, ये सारी स्टेटमेंट बोल रहा है इंडिया वो बेसिकली पाकिस्तान की जो है सो है, लेकिन साथ ही फिर मुंह से निकला जब ये सारों के मफाद इकट्ठे हुए। इसराइल, अब इसराइल का मफाद है कि पाकिस्तान ना हो, वरना हम तो सॉर्ट आउट होके 2 नेशन थ्योरी के तहत अलहदा होके बैठ गए, अपना अपना जी रहे हैं, हमने ज्यादा तरक्की की, हमने ज्यादा आगे गए, एवरीथिंग इज देयर। इंटरनेशनली भी आप वैल्यू देख लें या जो भी हमारी एक वो देख लें, खिते में असर रसूख या जो भी, लेकिन आप ये देखें कि ये जो जोग्राफिया से खत्म करने की बात है, ये असल में हम रहेंगे तो गवादर तो चलेगी चलेगी, हम रहेंगे तो गवादर तो चलेगी चलेगी। तो UAE को नहीं चाहिए गवादर। अच्छा, पाकिस्तान रहेगा तो मिसाइल प्रोग्राम भी रहेगा, पाकिस्तान रहेगा एटमी प्रोग्राम भी, पाक फौज भी, पाक फिजाइया भी, तो फिर ईरान की मदद भी होती रहेगी किसी न किसी एंड से। ये जो त्यारे पार्क का शोर डला हुआ है कि पाकिस्तान ने ईरान के जहाज पार्क किए, सो व्हाट, वी आर नेबर्स, हमारी पता नहीं कितनी आपस में टाइज हैं। इस टाइज ना होती तो फिर हम आपके दरमियान में मीडिएट कैसे करते? हमारी अमेरिका से टाइज ना होती तो वो हमारी सुनता, या हमारी ईरान से ना होती वो हमारी सुनता, कोई और क्यों नहीं आ जाता? जाहिर बात है आप हो सकता है जिसकी दोनों तरफ बराबर मानी जाती हो या दोनों तरफ बराबर उसके ताल्लुकात हो। तो ये इसके जो लिंडसे ग्राम बड़ा वो मेरे मुंह से सुनता बुल्टियर बैठा हुआ था इनका सेंटर और कह रहा था कि तैयारे खड़े हैं, क्या तुमने चेक कर लिए तैयारे F-16 हैं कि उनके कमर्शियल कोई तैयारे हैं? पहले तो ये बताओ विच काइंड ऑफ प्लेन्स दे आर, वो क्यों नहीं बताया रिपोर्ट में? जब पीट हेग्जिट को पकड़ के उधर बैठा पूछ रहे त्यारा, तो त्यारा बताना, टाइप भी बोलना। अब ये तो कोई बात नहीं है कि भाई तू उसको जंगी बता ना कि क्या फाइटर जेट्स आर स्टेइंग देयर, फाइटर जेट वर्ड नहीं यूज कर रहा, प्लेन्स पार्क देयर। अब जब प्लेन है तो प्लेन तो कैन भी है नहीं, कमर्शियल खड़े हो सकते हैं, वो आए गए या कोई भी चीजें आ जा रही होती हैं या कोई मदद के चीजें आ रही। बात सिर्फ समझाने की है कि उसका मुंह उस असेंबली में तोड़ने वाला भी कोई नहीं था ये लिंडसे ग्राहम का, कि भाई मीडिएट कर ही हो सकता है जिसके दोनों तरफ बराबर ताल्लुकात हो और मनवा भी सकता हो। मीडिएट वो नहीं कर सकता जिसकी एक तरफ बनी हो और दूसरी तरफ ना बनी हो, वो तो फिर पैगाम रसा हो जाता है सिर्फ। वो भला क्या कर सकता है? वो तो जैसे फिर अमेरिका अपना कोई बंदा वैसे ही भेज दे बस। ईरान क्यों माने? इनको पता है इसको किसी ने जवाब देने वाला नहीं था कि जापानी वजीर आजम ट्रंप ने भेजा था एक दफा
खामनाई साहब के पास। उन्होंने क्या जवाब दिया था, उन्होंने कहा वो पागल है, उसकी बात मैं नहीं, अपनी आप मुअज़्ज़िज़ हमारे मेहमान हैं, आप अपनी बात करें। ये होता है अगर दोनों तरफ ताल्लुकात ना। तो मेरे मुंह से सुनता है ये जो बुल्टियर बैठा था ग्राहम, ये इसराइल के एजेंडे को पूरा कर रहा था वहां कि पाकिस्तान, और फिर अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान में उनके त्यारे पार्क हो रहे हैं तो ये कौन सी वो है। जबकि उसका जो आर्मी का बैठा हुआ था जो चीफ, उसने कहा कि यार ये कोई इतनी हमारे पास ऐसी कोई इतलात इस तरह से नहीं है कि उन्होंने कोई उनको तहफ़्फ़ुज़ दे के हमसे छुपा के कुछ खड़ा किया हुआ या कुछ भी। उसको भी वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था, लेकिन नहीं। तो बात यह है कि जब इनका वक्त आता है तो इस तरीके की मुहिम शुरू हो जाती है जो पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में शुरू करा दी गई है। इसी तरीके से इंडिया के डायलॉग ये बात बता रहे हैं कि वक्त करीब है, ये मामला ट्रिगर होके ही रहना है, इसको ट्रिगर करने की पूरी कोशिश है। ईरान को गिराने के लिए पाकिस्तान का गिरना भी ज़रूरी है, और पाकिस्तान और ईरान दोनों गिरते हैं तो ये सारे का सारा इनका जो अपना रोड मैप है, क्योंकि देखिए या तो पाकिस्तानी इनके हो जाएं किसी तरीके, इनकी स्लेवरी में चले जाएं, वो तो ये कर नहीं सकते। इसी तरीके हाँ यूं पपेट्स बिठा के तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जंग देख ली, सुबकी देख ली, जो इनका त्यारों का हुआ मामला, सब कुछ हो गया। कहते कोई त्यारे नहीं गिरे, तो भाई ट्रंप को मुंह बंद करवाते ना, खारजी तौर पे एहतजाज करते। आपकी वजारत खारजा एहतजाज करती कि ट्रंप को लिखती लेटर, क्यों नहीं लिखा कि तू पागल है भाई, हमारा कोई त्यारा नहीं गिरा, उसको लिखते हैं ना। और हमारे आप पता नहीं कितने गिरा दिए साल बाद, तो उसको मौत पड़ी हुई थी, 1 महीना था पूरा, खबरें चलती रही, आप लोग 1 महीना तक भी नहीं बता सके। और आज 1 साल बाद जो है आके जब मई आया तो बैठ के प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं कि 21 तैयारे, पता नहीं 21 तैयारे, और वो मोस्टली खड़े हुए। इन्होंने खड़े हुए खाली एयरपोर्टों को भी नहीं छोड़ा, इतने बेवकूफ हैं। आप ये देखें, रहीमिया खान तो हमारा इलाका इसलिए पता है कि उसका अकेला खाली वीरान एयरपोर्ट है, ना उधर कोई एयरफोर्स है, ना कोई पब्लिक जहाज है, कुछ भी नहीं। शेख जायद एयरपोर्ट यूएई का ही बनाया हुआ है। मुझे तो लगता है इन्होंने अपना ही बनाया हुआ एयरपोर्ट यूएई ने खुद ही तबाह करवाया है कि चलो अब इनके भी काम ना आए, तो उधर भी इन्होंने मिसाइल खाली पे मार दिया।